यह अद्भुत है। मैं उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बारिश का अभिवादन करता हूँ। इस वीडियो में हम यीशु के तीसरे चमत्कार का वर्णन करेंगे। हम सामूहिक रूप से देखेंगे कि कैसे एक अंधा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। ये जॉन के साथ हुआ। उसने यह अनुभव किया जो अद्भुत था। अगर हम 9 शक्ति से 3 आयतें देखते हैं तो वह अंधे व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। उसके पास एक चमचमाती और शक्तिशाली तलवार है। मेरा मतलब है जब मैं उन कमीनों को देखता हूँ। वह जन्मजात अंधा है जो उसकी अंधता को जन्म से ही प्रकट करता है। अंधे व्यक्ति की दृष्टि खोने के विवरण क्या हैं, इस पर विचार करें। यीशु द्वारा उस अंधे व्यक्ति को कैसे दिखाया गया, इसका विवरण इस वीडियो में दिया जाएगा। मैंने यूहन्ना 9:1-3 के पहले 3 पद पढ़े। जब वे आगे जाते थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो जन्म से अंधा हुआ था और उससे कहा कि दुनिया की रोशनी को दिखाने का समय है। रब्बी ने प्रश्न किया, वह अंधा पैदा हुआ था और इस पर सबका क्या विचार है। अगले वर्ष बच्चे पिताजी के साथ अध्ययन करते हुए दिखाए गए। रवीना, हम आज पास्टर को ढूंढने जा रहे हैं। क्या आपने स्नान किया है? तब वह पुराने तमिल्ला राब को बुलाएंगे। यीशु मसीह ने रॉबिन को बुलाया। ये शेर आकर रब्बी से पूछते हैं कि वह नहीं देख सकता। वह आता है, कौन जाता है? वह जाता है, क्या वह दोषी है? माता पिता वह दोषी है। वह इतना बुरा क्यों है? वह भगवान क्यों है? वे जानते हैं। विश्वास की शुरुआत होती है। सीजर समझना चाहता था कि वह क्या कर रहा था, क्योंकि उसने एक असाधारण चमत्कार किया। यदि वह अंधा पैदा हुआ था तो उससे पूछने की आवश्यकता है कि वह अंधा क्यों पैदा हुआ था। लेकिन मैंने पढ़ा कि यीशु मसीह आए और कहा कि यह उसका पाप नहीं था, बल्कि एक अद्भुत संकेत था। उसकी अंधता का कारण उस समय के समझ के पार था। यीशु ने उत्तर दिया और स्पष्टता प्रदान की, यह उसका पाप नहीं है। यह ईश्वर की सृष्टि नहीं है, बल्कि ईश्वर की सृष्टि है। इसका मतलब है कि केवल एक ईश्वर है। वह चमत्कार कर रहा है। यही कारण है कि यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति से बात की जो बहुत कम उम्र से ही परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आया था, अर्थात सच्चे परमेश्वर जिसने उसे बनाया था और उसकी शक्ति का केंद्र बनने के लिए। यह पिता की इच्छा है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा। मैं यूहन्ना 9:6-10 पढ़ता हूँ। ये कहकर उसने धरती पर थूक दी और मिट्टी को मिट्टी में डाल दिया और अपनी आंखों पर रख दिया और कहा कि यीशु मसीह केवल एक ही काम करता है। उन्होंने कहा कि अब उसके पास कोई जादू नहीं है। देखो वह क्या कर रहा है, उसकी लार ले आओ। राजा ने गंदगी को जमीन पर थूक दिया और एक छोटी वेश्या का मॉडल बनाया। फिर उसे पकड़ लिया और दृष्टि के बिना उस व्यक्ति के साथ कन्नालपुर गया। मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। उसने कहा, जाओ और बर्तन धो। इसका मतलब है कि उसे भेजा गया है। इसका मतलब है कि अगर आप इसे टेबल पर रखते हैं तो इसका मतलब है। सिलाओम नामक एक तालाब आपको बताता है कि वह तालाब में जाकर अपनी आंखें धोएगा। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इस तालाब के लिए अपतिन का एक और अर्थ है। फिर वह लौट आया और उसकी ओर देखा। हम सिर्फ देखने नहीं जाते, वह सप्ताह को देखने जा रहा है। आज भी हम यीशु मसीह के चमत्कारों का आनंद लेते रहते हैं। हमने कई पादरियों को चमत्कार करते देखा है, हालांकि
उन्होंने सहमति दी है चमत्कार करना, इसीलिए मुझे उस पर भरोसा है। जो भी उसकी आज्ञा मानता है उसे शक्ति दें। जब मैं अध्याय 8 पढ़ता हूँ पड़ोसी के लिए, और जिस शख्स ने उसे अंधा देखा उसने कहा, क्या वह बैठकर भीख मांगने वाला नहीं था? उसे पहले ही मालूम हो चुका है कि वह क्या कह रहा है, जिनके पास ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। बांध उसने घर में जो कुछ भी सुना था उसे देखा। वे अंग्रेजों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनसे कैसे पूछा गया था। मैं अगली पंक्ति 9 पढ़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह वह है, दूसरों का कहना है कि उसकी अपनी छाया है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, वह नहीं है। बाकी लोग वही कहते हैं जैसा कि उन्होंने कहा। वह एक चेहरे की तरह दिखता है। वह डेविड के लिए आया था। यह एक अद्भुत चमत्कार था, लेकिन हर कोई हैरान था। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे वर्षों से कभी नहीं देखा था। उसने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने उससे एक सवाल पूछा और उसने मुझे बताया कि उसने क्या देखा। मैं भी अध्याय 10 पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तेरी आंखें कैसे खोली? वे यही मांग रहे थे, आपकी आंखें कैसे खुलती हैं? मैंने भी अध्याय 16 पढ़ा है। उसने उत्तर दिया कि उसने यीशु नाम के एक मनुष्य को बनाया। उसने कहा, मेरी आंखें और मेरी आंखें मेरी आंखों पर रख, तब मैं जाकर देखा। वे सब ऐसा कहते हैं। यह दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। अंधा आदमी अपने पिता के जादुई स्थान पर पहुंच गया है और उसे बताता है कि वह अब और कुछ नहीं करेगा। सलीम शामिल हो गए। उसकी लार बुलबुला पानी, आज हम कहते हैं एचन। क्या आपने देखा? यह प्राचीन तमिल भाषा में आया और एक सुंदर लार शब्द था। वह सिर्फ राजा को अपना दिल देना चाहता था। वे ऐसा करते हैं जैसा वे करते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। कुछ लोग मुझे पूल में धोने के लिए कहते हैं। अब मैंने देखा वह कहता है, अपदीन, अगर वह उसकी गवाही दे भी उसके बाद आएगा। अगर वह हमारा अध्ययन देखे तो वह ऐसा करेगा। वह उपहार पर विश्वास नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं डर? जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसका एकमात्र जवाब यह था कि यीशु उसने मुझे संपत्ति दी और मैं बुसान में धोने गया था। अब्बू ने बहुत सारे सवाल पूछे। क्या कर रहा है? क्या यह वास्तव में एक स्वादिष्ट भोजन है? इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय में फैल गई। मैं आपको शब्दों में भी दिखाना चाहता हूँ। मैं पंक्ति 13 पढ़ रहा हूँ। मैं यूहन्ना 9:14 पढ़ता हूँ। यदि वह अंधा है तो वे उसे जादूगर के पास ले जाते हैं, इसीलिए उन्हें पुरस्कार मिला। 14वें दिन सब्त का दिन था, जिस दिन यीशु ने खुशबू बनाया और अपनी आंखें खोली। वह चमत्कार। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु के पिता ने उसे एक आश्चर्य दिया। क्या अच्छे काम करने और करुणा दिखाने के लिए आराम करना महत्वपूर्ण है? शायद कोई गड्ढे के गड्ढे में गिर गया और गड्ढे को उठाने में मदद नहीं की। क्या हमें नीचे नहीं आना चाहिए? यह कोई बलिदान नहीं है। यीशु मसीह यहाँ है। आज जब वह अपने छुट्टी के दिन वापस आता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। उस दिन उसने एक चमत्कार किया। तो एक बैठक हुई और उससे पूछा कि क्या वह अधिक शिकायत कर सकता है। पीछे हमेशा सफाई कर रहे हैं। उपहार देने वाले को यह उपहार मिला और एक दिन आराम किया। आज आपको चमत्कार नहीं करना चाहिए। आज आप आराम कर रहे हैं। उसे दोष देते हैं और कहते हैं
कि आप कैसे कर सकते हैं। एक तरह से यीशु मसीह दोषी था। वह उसके खिलाफ आरोप लगाने के लिए एक गवाह की तलाश कर रहा है, लेकिन यह कुतिया आती है और उसने क्या कहा, ये एड ने मुझे दिया। मैं बाद के वाक्य पढ़ूंगा, तब तुम समझते हो। उन्होंने फिर से उससे पूछा, तूने यह कैसे देखा? उसने मेरी आंखों पर एक तस्वीर खींची। मैं देखता हूँ कि मुझे धोया गया है। वही समस्या फिर आती है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। आयरिस ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया है और अब मैं अपनी आंखों को देख रहा हूँ। उसने कहा कि वह विश्वास करती है। ठीक है। इसके बाद यह संदेह इतना भयानक हो गया कि मूर्ति ने अंततः अदृश्य व्यक्ति को बुलाया और अंधा भाग गया। मैंने उस वाक्य को पढ़ा। योग सूत्र अध्याय 9 पद 18 में यहूदियों को विश्वास नहीं था कि उन्होंने अंधापन से अपनी दृष्टि बहाल कर ली है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया। आपका बच्चा कितना दुखी है? 19 तो उनसे कहता है, तुम्हारा पुत्र जन्म से अंधा है। वह जानना चाहता था कि वह अब कैसा दिखता है। वह तुम्हारी आंखें नहीं हैं, वह तुम्हारी आंखें हैं। कृपया जाओ और मुझे बताओ कि उसने कब देखा। उन्होंने ये सवाल पूछा। तब उनकी माँ, उनके पिता, उनकी माँ ने कहा, पद 20, हम जानते हैं कि वह हमारा बेटा है और जन्म से अंधा हुआ है। वे कहते हैं कि वह कहाँ है? उसने देखा। तुम जानते हो कि वह हमारा बेटा है। हम अच्छी तरह जानते हैं। हम नहीं जानते कि वह आगे क्या देखेगा। हम नहीं जानते कि यह कैसे सामने आया। उसने अपनी आंखें खोली। हम नहीं जानते कि यह क्या हो सकता है। वह काफी वृद्ध है। उसे पूछें कि उसके माता पिता ने क्या किया। पूछने के लिए वह बहुत वृद्ध है। उसने हमें बताया कि अगर कोई हमारे पास आता है तो हम नहीं जानते कि वह कैसे आया। वे जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। यह शब्द हमें एक जवाब देता है। यीशु ने कहा, उन्हें नहीं पता कि वे क्यों आए हैं। उस समय वे रोमन थे। रोमन शासन के तहत उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर के बारे में कई आयतें हैं। यीशु मसीह चंगा करने वाला और भलाई करने वाला आया है। वह पहले से ही ऊपर है। ठीक है, तो आप अपने गुस्से को और अधिक कैसे बना सकते हैं? आप अपने छुट्टी के दिन कैसे बिताते हैं? वे सभी जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उसे चंगा करने की शक्ति पाई। हम भी उसके अनुयायी हैं। वह भगवान की इस जादुई शक्ति को जानना चाहती थी। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वह मर जाए, उसके बच्चे होंगे। वह एक साधारण मनुष्य था और इसे सच्चा नहीं मानता था कि वह परमेश्वर है। हालांकि 12 बच्चे हैं। ये 12 लोग विश्वास करते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि उसने उन 11 चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है जो वे करते हैं। यही कारण है कि यीशु मसीह ने हमें कहीं बताया है कि हमें आपके शिष्य बनना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं भी चमत्कार करूंगा।
किसी पर विश्वास करो, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति को नहीं देख सकते। अंधे लोग देख नहीं सकते। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज की तकनीक अब पुरानी हो गई है। बर्फ विशेष खमीर के लिए कई डॉक्टर हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं इसे सही तरीके से देख सकता हूँ। वैसे भी हजारों साल पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था। उसने अपना सिर उठाया और उस कमीने की ओर देखा। एक आदमी एक काम करने आता है और जमीन पर लेट जाता है, और उसका राजा अजय जमीन पर लेट जाता है, और अंधे की आंखें बुशान की 6 आंखों को देखती हैं। यही कारण है कि हमें उन चीजों पर विश्वास करना चाहिए जो यीशु मसीह नहीं कर सकते। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, यह एक निशानी है कि जो व्यक्ति धरती से उठाया जाता है वह क्या कर सकता है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ मेरी माँ नहीं है। उसने एक चमत्कार देखा। वह अविश्वास के माहौल में रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, वह मानता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं। आज हम अपने कर्मचारियों की देखभाल कर रहे हैं। वह यीशु मसीह के अधिकार के साथ अपने कार्यों को चंगा करता है। आज हमारे सफाई कर्मचारी शपथ लेते हैं, पैसे से खरीदते हैं, एक सेट करते हैं और मुझे स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन वास्तव में यीशु के नाम के बिना कोई अन्य नाम मुझे व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं दे सकता है। यीशु ने हमें यह नहीं बताया कि शैतान की आत्मा क्यों नहीं कर सकती। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझसे भी बड़ा काम करेगा। उस समय केवल यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए अंधों को दृष्टि दी और बहरों को सुनवाई और सांत्वना दी। यीशु मसीह ने पापी को शैतान से मुक्त किया और उसे शैतान से मुक्त किया। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे उसकी सामर्थ्य से बचाए जाते हैं। वे सेवा कर रहे हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के अलावा 2 महत्वपूर्ण लोग थे जो आज भी कार्यकर्ता नहीं थे। पॉल और बाकी सब ठीक हैं। मैं इंगित करना चाहता हूँ कि क्या हुआ जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी पर क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान किया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 34 में यीशु आया। वह चमत्कार करेगा। मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 34 को पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। तब उसने कहा, उठ, अपना सिर उठाओ। तब वह तुरंत उठ गया। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपसे बात कर रहा है। उसने यीशु मसीह के नाम से क्या किया? अपना बिस्तर उठाओ। अय्या, अपना बिस्तर उठाओ और इसे नीचे रखो। एक बात यह है कि तुम्हें एक कारण ढूंढना चाहिए कि हर कोई यीशु मसीह के नाम पर यीशु मसीह का नाम मुझसे कहे। हालांकि वे पैसे कमाने के लिए चमत्कार नहीं कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें दिया। यदि परमेश्वर आपको वचन देता है या आपको उपचार का पेड़ देता है तो आप उस सप्ताह वास्तविक चीजें करेंगे। वे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर किसी को यह समझना चाहिए। एक जादूगर और एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम पर आपके लिए चमत्कार करता है और एक साधारण सर्कस में जादू करता है के बीच एक बड़ा अंतर है। आपको बस इतना करना है कि इसे पहले से व्यवस्थित करें। मैं आपके साथ ऐसा करूंगा
और आपको पूरे दर्शक में प्रदर्शन करना होगा। उसके पास एक जादू शो होगा। फिर भी जो सेवक मेरे यीशु मसीह के संग्रह के लिए अद्भुत काम करते हैं, वे संग्रह के लिए नहीं करते हैं। यह चमत्कार नहीं करेगा। वह सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति करेगा। यही भगवान ने किया है। हर किसी के साथ ईमानदार रहो, हर किसी को सभी प्रकार के उपहार दें और हर किसी से कहें यह करो और वह करो, फिर देखो। सर्कस जादूकारों में भी एक अंतर है। पिताजी एस भी अलग हैं। वह और उसके पिता मुझे वहां ले गए। जब हम यीशु मसीह के चमत्कारों पर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी के खिलाफ पाप करते हैं। परमेश्वर के गुनाह अक्षम और अक्षम हैं। यदि आप उसके पास आते हैं तो आप कितने छोटे कारण के लिए माफी मांगते हैं, और यदि आप वापस आते हैं और क्षमा मांगते हैं तो कोई क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि तू मनुष्य नहीं है बल्कि परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तुम एक बूढ़े कमीने हो। अल्लाह को सजा मिलती है। दर्द का कारण क्या है? क्षमा करें, आप शहर जा रहे हैं। यदि परमेश्वर के लोग नहीं हैं तो यहोवा का अपमान है। लिखा है कि मनुष्य का मजाक उड़ाना यहोवा के लिए घृणित है। जिन्होंने वीडियो देखा है वे महसूस करेंगे कि यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकते और उसकी माँ अंधे लोगों को ठीक कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि आप YouTube पर क्या देख रहे हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वह आपको ठीक करेगा। केवल एक शब्द है, यीशु मुझे ठीक करेगा। वह 2 बीमारियों और बीमारियों के लिए 4 चीजें कैसे करता है और वह आपके लिए 4 चीजें कर सकता है। वह तुम्हें ठीक करेगा। भगवान तुम्हारे साथ है, उस पर भरोसा करो, यीशु पर विश्वास करो। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से भगवान आपको आशीर्वाद दें। आमीन।